जेसीईआरटी क्लास 8 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दहन और ज्वाला पाठ 7 सभी प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास, सही उत्तर चुनिए। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सा शर्त आवश्यक है? क, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। ख, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ग, वायु की उपस्थिति। घ, इनमें सभी। उत्तर होगा घ, इनमें। 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? क, लकड़ी। ख, केरोसिन। ग, एलपीजी। घ, हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा घ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दहनशील है? क, कांच। ख, लोहे की कील। ग, सीमेंट। और घ, केरोसिन। तो इसका सही उत्तर होगा घ, केरोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? ऑप्शन है क, लकड़ी। ख, कोयला। ग, पेट्रोल। घ, पत्थर। तो इसमें सही उत्तर होगा घ, पत्थर। 5 नंबर का प्रश्न है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? ऑप्शन है क, कार्बन। ख, जल। ग, ऑक्सीजन। और घ, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा ग, ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 6, खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? ऑप्शन है क, लकड़ी। ख, कोयला। ग, एलपीजी। और घ, हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा ग, एलपीजी। दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो उत्तर है दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां। दहन उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं हैं। 1, ऑक्सीजन की उपस्थिति। 2, दाहन पदार्थ की उपस्थिति। और 3, पदार्थ का निम्न ज्वलन ताप। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। उत्तर, एलपीजी एक द्रवित पेट्रोलियम गैस है। इसका ऊष्मीयमान 50,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम है। यह साफ और स्वच्छ ईंधन है। यह धुआं रहित ज्वाला से जलता है और कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता है। जबकि लकड़ी का ऊष्मीयमान 17,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम है। यह जलने पर धुआं और हानिकारक गैसें उत्पन्न करती है। इसलिए एलपीजी एक बेहतर ईंधन है। प्रश्न संख्या 4, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? उत्तर है स्वर्णकार ज्वाला के सबसे ऊपरी अदीप्त नीले क्षेत्र का उपयोग सोने और चांदी को पिघलाने के लिए करते हैं, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। प्रश्न 5, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाता है। इसे समझाइए। उत्तर है हरी पत्तियों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है और हरी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, परंतु सूखी पत्तियों में नमी की मात्रा कम होती है और सूखी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इसलिए सूखी पत्तियों के ढेर को आग आसानी से लग जाती है। प्रश्न संख्या 6, एक प्रयोग में 4.5 केजी ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीयमान ज्ञात कीजिए। उत्तर, ऊष्मीयमान बराबर ऊष्मा का माप बटा प्रयोग होने वाले ईंधन का भार। अतः ऊष्मीयमान बराबर 1,80,000 बटा 4.5 इजिकल टू 40,000 किलो जूल पर केजी। प्रश्न संख्या 7, कारण बताइए। 1 नंबर में विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। उत्तर, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु उस पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते जो विद्युत का सुचालक हो। इससे जान जाने का खतरा हो सकता है। जल विद्युत का सुचालक है, इसलिए यह आग बुझाने हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इस उद्देश्य के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड उपयोग में लाया जाता है। प्रश्न 2, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। उत्तर, एलपीजी एक द्रवित पेट्रोलियम गैस है। इसका ऊष्मीयमान 50,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम है। यह साफ और स्वच्छ ईंधन है। यह धुआं रहित ज्वाला से जलता है और कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता है। जबकि लकड़ी का ऊष्मीयमान 17,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम है। यह जलने पर धुआं और हानिकारक गैसें उत्पन्न करती है। इसलिए एलपीजी एक बेहतर ईंधन है। प्रश्न संख्या 8, समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को
नियंत्रित करती है? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु से भरी होती है, इसलिए यह जलती हुई आग के इर्द गिर्द एक आवरण बना लेती है। इस आवरण के बनने से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, कट जाती है और आग जलना बंद कर देती है और आग पर नियंत्रण हो जाती है। प्रश्न 9, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। उत्तर, दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिससे पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा देता है। जंग लगन एक प्रश्न संख्या 9, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। उत्तर, दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा देता है। जंग लगना एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो हवा और नमी की उपस्थिति में होती है। यह प्रक्रिया किसी तरह की ऊष्मा या प्रकाश नहीं देती। यह धीमी प्रक्रिया है, इसलिए जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 10, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो बच्चों, यह चित्र जो है आपको अपनी कॉपी पर बनाना होगा, तो इसे देखकर आप प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 11, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है? उत्तर, सीएनजी एक साफ गैसीय ईंधन है। इसका वायु में पूर्ण दहन होता है, जिससे यह कोई हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं करता। इसलिए सीएनजी के उपयोग से शहरों में प्रदूषण कम हुआ है। प्रश्न संख्या 12, पानी से भरी कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर कप का पानी गर्म हो जाता है, परंतु कप जलता नहीं है, क्यों? उत्तर, क्योंकि जल ज्वलन का विरोधी है। यह सारी ऊष्मा को शोषित करता रहता है। कागज की परत पतली रहने के कारण ऊष्मा सीधे जल के संस्पर्श में आ जाती है और उसे गर्म करने में खर्च हो जाती है। यही कारण है कि पानी से भरी कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर कप का पानी गर्म हो जाता है, परंतु कप जलता नहीं है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।